वो हमारे आदरणीय निर्माता जी बॉबी जी का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा यहाँ पर। फिल्म के बारे में अगर कहना चाहूँ तो ये फिल्म एक आम इंसान की कहानी की फिल्म है। आपने अगर प्रमोशन में देखा रहेगा यूट्यूब पर वगैरह, जो चींटी होती है, क्या आपने कभी चींटी को मारा है? अगर मारा होगा तो चींटी का भी खून निकलता है जो हमें दिखता नहीं। उसी खून को हीमोलिम्फ कहते हैं। ये एकदम जैसे बहुत डिफिकल्ट टाइटल आपको दिखाई देता है, उस डिफिकल्ट टाइटल की एक आसान संज्ञा है। जो चींटी का खून निकलता है जो हमें दिखता नहीं, उसी को हीमोलिम्फ कहते हैं। तो ये फिल्म समाज के उस वर्ग की है जो काफ़ी निचले स्तर पर रहता है, जिन्हें उचले स्तर के वर्ग के लोगों द्वारा आसानी से कुचला जाता है। एक शिक्षक जो 7/11 मुंबई के बम ब्लास्ट में गिरफ्तार हुए, उनके और भी साथी उस केस में गिरफ्तार हुए, उन पर मुकदमा चला और 9 साल बाद उनको बाइज्जत बरी कर दिया। वो, उनकी फैमिली जिस तरह से सफ़र हुए, उन सारी घटनाओं का विवरण इस फिल्म में हमने दिखाने की कोशिश की है। मैं चाहूँगा आप सभी लोग, अभी सब लोग ही नहीं, इसका ट्रेलर देखा ही होगा जिसमें कुछ हद तक हमें कहानी पता चलती है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। नमस्कार। सबसे पहले आप सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया यहाँ मौजूद होने का। सुदर्शन जी का शुक्रिया, मुंबई से तशरीफ़ लाए हैं। मुस्तफ़ा साहब का शुक्रिया। हर इंसान कोई ना कोई सपना देखता है, तो वैसे ही मेरा भी एक सपना था बचपन में कि कुछ बड़ा करूं, फिल्मों में जाऊं। तो मेरे बाजू में जो बैठे हैं मेरे बड़े भाई साहब बॉबी खान, इनसे मैंने सीखा है बड़ा आपको बड़ा सोचना चाहिए और बड़े सपने देखना चाहिए। तो आज जो कुछ भी मैं हूँ, इस फिल्म से मैं डेब्यू कर रहा हूँ। सो कॉल्ड, जैसा हम कहते हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को, बॉलीवुड में जो डेब्यू कर रहा हूँ, ये पूरी तरह से इनकी देन है। ये मेरे बड़े भाई साहब हैं। एक तरह से इनका भी सपना था जो इंशाअल्लाह साकार होने जा रहा है। एक सपने की जो बात मैं कर रहा हूँ, तो हर आम इंसान का सपना होता है। किसी का सपना सिर्फ एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने का भी होता है। एक 9 to 5 जॉब किया, बीवी हैं, बच्चे हैं, वो खुश होते हैं। लेकिन हर इंसान को इतनी भी खुशनसीबी महसूस कई बार नहीं होती है। एक आम ज़िंदगी वो जी रहा होता है, लेकिन अचानक एक दिन, एक रात उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा भूचाल आ जाता है कि उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से उलट पलट हो जाती है। जिस तरह की फिल्म का आप पोस्टर भी देख रहे होंगे, उसका चेहरा पूरी तरह से उल्टा है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी पूरी उलट गई है। तो ऐसे ही एक मुंबई के स्कूल टीचर की कहानी है, जो कि 2006 में मुंबई के ट्रेन ब्लास्ट हुए थे। एक हादसा हुआ था जो हम सबको शायद पता हो, ना पता हो तो शायद और भी अच्छी बात है। बड़ा ही दर्दनाक हादसा था। उसके बाद उसकी ज़िंदगी बदल गई। उसके 9 साल जेल में गुजर गए, एक ऐसे क्राइम के लिए जो उसने कभी किया भी नहीं था। तो ना सिर्फ वाहिद जिसका कैरेक्टर मैंने प्ले किया, ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे बीच, मुंबई में, छत्तीसगढ़ में और सारी दुनिया में, जो अपनी बेगुनाही की शायद सज़ा भुगत रहे होते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी आवाज़, उनकी चीख कोई सुन नहीं सकता। उनका, जैसा कि हम सुदर्शन सर ने बताया, उनका बहा खून कोई देख नहीं सकता। जैसे कि आम कीड़े का खून, आम चींटी का खून बहता है, कलरलेस होता है। मैं एक डॉक्टर, तो मैं बता सकता हूँ, खून तो ज़रूर होता है, कलरलेस होता है, बट दिखता नहीं है। तो समाज के, माशरे की नज़र में वो खून इनविजिबल है, इसलिए फिल्म का नाम भी हीमोलिम्फ है। ज़्यादा वक्त लूँगा नहीं, आप लोग को दूसरी जगह भी जाना है। सिर्फ ये गुजारिश करूँगा और एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। सेंसर हमें मिल गया, सेंसर सर्टिफिकेट। थोड़ी सी तकलीफ़ थी, थोड़ा टेंशन था हमको कि सेंसर मिलेगा कि नहीं ऐसे फिल्म को। लेकिन एक बड़ी बात जो आपको बताना चाह रहा हूँ, जब वहाँ के जो मेन प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने मुझसे पूछा आप कहाँ से हो, मैंने बताया रायपुर से हूँ। तो उस दिन बहुत खुशी महसूस हुई जब उन्होंने कहा छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। आप सबसे गुजारिश है, 27 मई को फिल्म पूरे देश में रिलीज़ हो रही है, 200 से ज़्यादा सिनेमाघरों में, रायपुर में भी शायद 2 सिनेमाघरों में, और पूरे छत्तीसगढ़ में अराउंड 10 सिनेमाघरों में। तो प्लीज़ जाके देखिए, इस आवाज़ को पहुंचाइए। और ये फिल्म में एक मोमेंट है, एक आम इंसान की कहानी है, एक आवाज़ है जो
ऊपर के लोगों तक पहुंचनी चाहिए, और आप लोग ही हैं जो आवाज़ पहुंचाते हैं। तो आप सबका मैं बेटा हूं, छत्तीसगढ़ का बेटा हूं, मदद करिए। हमारी फिल्म है, छत्तीसगढ़ की फिल्म है। अब मैं जय जोहार। सबसे पहले मैं मुंबई से पधारे हमारे मेहमान अजीज नाजा साहब के बेटे मुस्तफा नाजा साहब का मैं छत्तीसगढ़ के इस धरती पे, रायपुर की इस धरती पे स्वागत करता हूं। पहली बार शायद छत्तीसगढ़ आए हैं, रायपुर पहली बार आए हैं। हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि भाई साहब हमारे इस प्रमोशन प्रेस कार्यक्रम में और प्रेस के इस कार्यक्रम में पधारे हैं। उसके बाद मैं फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक सुदर्शन जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं रायपुर में, छत्तीसगढ़ की धरती में। इसके बाद मैं अपने छोटे भाई डॉक्टर रियाज अनवर, इन्होंने बस सामने जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर इन्होंने MBBS की पढ़ाई की। उसके बाद एनेस्थीसिया इन्होंने किया और इसके बाद मुंबई में ये अपना काम कर रहे हैं। मुंबई में ये एनेस्थीसिया, चूँकि एनेस्थीसिस्ट हैं तो वहाँ के ये अलग बड़े बड़े हॉस्पिटल में ये इस तरह का काम करते हैं। तो ये पढ़ाई जो होती है ना MBBS की या डॉक्टर की, ये बहुत ही टफ पढ़ाई होती है। मतलब एक कॉमन, मतलब जो अपन पढ़ते हैं MA BA BCom, ये सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा टफ होती है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि MBBS की पढ़ाई और MBBS में सिलेक्शन ही अपने आप में बहुत ज़्यादा तकलीफ वाला होता है। तो ये शुरू से ही बहुत होनहार रहा। जब ये शुरू के क्लासेस में था तो हमेशा क्लास में टॉप आता था। तो उस समय से ही हम लोग ने देखा कि इसका लाइन जो है थोड़ा सा दोनों तरफ है। मतलब ये पढ़ता भी है और थोड़ा सा हम लोग आपस में घर में गाना बजाना करते थे। मेरा छोटा भाई भी यहाँ बैठा है जो इससे छोटा है, सैयद नियाज अनवर। तो उसी समय मेरे को लगा कि हम लोग जो है थोड़ा सा इस फील्ड के लोग हैं करके। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसने वहाँ वो काम करते हुए, अपना मेडिकल से रिलेटेड काम करते हुए भी ये भी किया। और एक दिन इसने मुझे फ़ोन किया कि भाई एक ऐसा स्टोरी है जिनका नाम वाहिद है और वो मुंबई ट्रेन ब्लास्ट से जुड़ा हुआ है और उसमें ऐसा केस वगैरह चला। और उसके बाद जो है वो 9 साल जेल में रहने के बाद कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी किया। इस सब्जेक्ट पे फिल्म बनाना है। अब हम तो ठहरन छत्तीसगढ़ी आदमी, इतना सेंसिटिव सब्जेक्ट सुन के डर रहा दे भैया, बम ब्लास्ट वाला काम हमन नहीं करना है। वैसे फिल्म बना ले, पता चले हमन लिस्ट में आ गए। तब हमारे भाई है डायरेक्टर साहब से बात करे कि ऐसे नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो एक अच्छी बात है। तो हमार माँ जो है, हमारे दाई जो है, वो हमारे बहुत सपोर्ट करते। हमारे पिताजी अभी 2020 में वो भगवान जगह चले गए अचानक में, और वो दोनों हमारे माँ और पिताजी दोनों हमारे बहुत सपोर्ट करते। तो वो मन के सपोर्ट से हम सोचे कि नहीं ठीक है, ये सच्ची घटना पे आधारित है। और ऐसे कई लोग हैं जो जेल में बंद है, जो बेकसूर है, जिनके लिए कोई लड़ रहा है या वो लड़ नहीं सकते, जिनको सजा हो जाती है और वो उनकी जिंदगी, उनके परिवार की जिंदगी, उनका सब कुछ खत्म हो जाता है। तो जब हमारी माँ, हमारे दाई ये सब बताई कि नहीं ये करना चाहिए, तो हम ठीक है फिर चलो कल्बो करके आज ये हो गया कि फिल्म आज तैयार हो गई और 27 मई को फिल्म रिलीज हुए थे। हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे फिल्म में कव्वाली जैन गाय है, जो अत्यंत बड़े कलाकार, अत्यंत बड़े जो कव्वाल है, जेकर देश विदेश में नाम चलते। एक बाबूजी के घरों बहुत नाम भी से, और कव्वाली एक से एक है। शाम के प्रमोशन के कार्यक्रम है, तो हो सकते तो शाम के भी आहू आप मन। तो मैं यहाँ फिर से आप मन विनती करत हो, आप मन ये बोला था ये फिल्म 27 के रिलीज हुए थे, एला आप मन आशीर्वाद दो और अच्छे से अच्छा एक प्रमोशन हो हमन करत हन, और आप सबके मया दुलार की जरूरत है मन ला। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। नमस्ते। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ आए। मैं हमारे बॉबी भाई, रियाज भाई का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया। बॉबी भाई की एक छोटी सी गलत फहमी मैं दूर करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि मैं पहली बार आया हूँ, मगर
आज रायपुर की सरजमीन पे कदम रखा तो मुझे मेरा बचपना याद आ गया। कई बार यहाँ इस अतराफ में आना हुआ है, आपके रायपुर, भिलाई, दुर्ग, मैंने कई प्रोग्राम्स किए हैं यहाँ पे, और मेरी बड़ी, मैं अपने आप को खुशनसीब समझ रहा हूँ कि आज मैं यहाँ पे हूँ आप लोगों के सभी के सामने। इस फिल्म के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि मेरे बुज़ुर्गों की दुआएं हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी दिग्गज लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, सौभाग्य रहा मेरा। मगर इस फिल्म से जुड़कर मैं अपने आप को कुछ और ही खुशनसीब समझता हूँ। एक आम आदमी की कहानी, जैसे कि हमारे डायरेक्टर साहब ने आपको बताया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे सुदर्शन भाई का कि जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, और एक बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा। हंसे भी, रोए भी। बैकग्राउंड के टाइम पे हमने फिल्म का बैकग्राउंड लॉकडाउन के दौरान किया, तो एक बहुत ही यादगार लम्हों से गुजरे हम, तो बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा। बस आप लोगों से यही गुजारिश है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस फिल्म की जो मेहनत है मेरी, जो बैकग्राउंड है, जो कव्वाली है, उसको आप सराहेंगे। और पूरी आवाम से भी यही उम्मीद है, ऑडियंस से, जो हमारे व्यूअर्स हैं, कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। बहुत बहुत शुक्रिया। हसन 1 2 3 1 2 3 4 या मोइनुद्दीन हसन। एक बात बताता चलता हूँ कि इस तरीके की कव्वाली, टेम्पो और इस तरीके के राग बेस्ड आजकल गाने कम बनते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, तो ये एक और भी मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि मैं इस तरीके का काम कर सका। या मोइनुद्दीन हसन टूटा टूटा है ये मन, या मोइनुद्दीन हसन टूटा टूटा है ये मन। तू शहंशाहे करम है और है मोहताज हम, तू शहंशाहे करम है और है मोहताज हम। मेरी भी तकदीर लिख दे तू उठा कर अब कलम, हमको भी ख्वाजा अता हो सदक़े शाहे उमम। ख्वाजा जी मेरे सर पर गमों की धूप है, बारिश करम की तू सरापा है, नवाजिश तू ख्वाजा जी। बहुत खूब माशाल्लाह। आवाज़ और तरन्नुम भी बहुत ही खूबसूरत है, दिल को छूने वाली। मैं तमाम